असद, अब जिस तरह से वज़ीर ख़जाना साहब ने हाथ झाड़े हैं, हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई हमने जो करना था, हमसे जो हो सकता था, कड़ी से कड़ी शराइत थी वो हमने मान ली। अब ये तो IMF है असल में जो होने नहीं देना चाहता, हमें डिफ़ॉल्ट करवाना चाहता है, जियो पॉलिटिक्स कर रहा है। ये वाकई इतना आसान है? देखें, पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोस की बात है जो लोग इसहाक डार साहब पर तनकीद कर रहे हैं। इसहाक डार साहब ने अपनी सेहत ख़राब कर ली। उन्होंने अपनी सेहत की परवाह किए बगैर दिन रात काम किया है। वो सोते नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं। मुझे तो कल शहबाज शरीफ साहब ने यही बताया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है उस शख्स को जो इसहाक डार साहब पर तनकीद करेगा। तो वैसे तो उन्होंने हाथ हल्का रखा है, उनको ये कहना चाहिए था, ये भी कह सकते हैं आने वाले दिनों में कि उसको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है जो इसहाक डार पर तनकीद करेगा, बल्कि बगावत के मुकदमे कायम किए जाएंगे उस पर जो इसहाक डार पर तनकीद करेगा। इसहाक डार साहब जो कह रहे हैं उस पर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अब आप देखें, ये पुराने ज़माने के फार्मूले लगा रहे हैं कि जी डरा के आप अपने माशी मसाइल को हल करें। अमेरिका को डराएं कि भाई अगर तुमने हमारी मदद ना की और IMF के थ्रू जो है वो हमारा पैकेज रिवाइव ना करवाया तो फिर देखो हमारे पास चीन की ऑप्शन बचेगी, फिर देखना चीन जो है वो हम पर असर और रसूख उसका बढ़ जाएगा, फिर ना हमसे शिकवा करना। तो इस वक्त अमेरिका को इस बात की ज़र्रा बराबर परवाह नहीं है कि चीन का असर रसूख पाकिस्तान में बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन को खुद पाकिस्तान की परवाह नहीं लगती इस वक्त। एक देखें, जेब से आपने $1 अरब मांग रहे थे, उन्होंने कहा पहले पिछला $1 अरब वापस करो, फिर अगला $1 अरब आप लेंगे। ये आपने किया और फिर एक मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। आप शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि जी हमने शराइत पूरी कर दी है और हमारा जो रिव्यू है वो हो जाएगा, 9th रिव्यू, और हमारा पैकेज बहाल हो जाएगा। अब जो आज की ताज़ा खबर है वो ये है कि 26 तारीख तक IMF का जो बोर्ड मीटिंग है उसमें पाकिस्तान का जिक्र जो है वो उसमें शेड्यूल में शामिल ही नहीं है पाकिस्तान। और 26 के बाद ये एक पैकेज एक्सपायर होने में फ़कत 4 दिन बचेंगे, 4 दिन। अब उस 4 दिन में क्या हो जाएंगे, और अगर 4 दिन में वो होना है तो ये 26 तारीख वाले जो शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान का मीटिंग में शेड्यूल में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब है कि ये नहीं होने जा रहा। और इसहाक डार साहब और हुकूमत शायद चाहती भी यही है कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव ना हो। ये ऊपर से दिखाते हैं कि हम आपकी शराइत पूरी कर रहे हैं, दरअसल शराइत पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि वो पूरी एक फहरिस्त हमारे सामने है जो IMF ने दी हुई है। असद, अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो ये कह रहे हैं कि जो आइन की शेख 62 के तहत किसी शख्स को उम्र भर के लिए नाअहल करार देने की जो बात थी तो वो अरकान पार्लियामेंट से ज़्यादती होगी। आपको लगता है ये वाकई ज़्यादती के ज़ुमरे में आता था? और जो सेकंड चांस वाली बात की है हिलाली साहब ने, क्या कोई भी कन्विक्ट ये डिज़र्व करता है कि सेकंड चांस उसे दिया जाए? आप क्या कह रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार दिया गया है कि अब सदर की बजाय इलेक्शन कमीशन खुद इलेक्शन की तारीख दे सकता है, ये बहस दरअसल सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई थी उस वक्त जब सदर साहब की तरफ से जो अप्रैल के आखिरी हफ्ते की तारीख दी गई थी इलेक्शन कराने के लिए, उसकी तारीख को खुद ब खुद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने बढ़ाकर 8 अक्टूबर तारीख दे दी थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई, 2-3 दिन तक बहस होती रही, कानून के हवाले दिए जाते रहे और उसमें बताया जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन के पास खुद भी इख्तियार है कि वो अपने शेड्यूल में तब्दीली कर सकता है। फिर इस बात पर बहस हुई थी कि क्या तारीख तब्दील करना शेड्यूल का हिस्सा है या तारीख तब्दील करना एक अलग चीज़ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची थी कि इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ शेड्यूल में तब्दीली का इख्तियार है, जो इलेक्शन की तारीख देना होता है ये शेड्यूल का हिस्सा नहीं होता, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है कि नहीं ये शेड्यूल ही का हिस्सा होता है तारीख देना। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया था और 14 मई की तारीख दे दी थी। वो अलग बात है कि वो फिर उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन तब से हुकूमत के जहन में ये था कि नहीं, ये तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन तारीख दे। इसके लिए माजी की मिसालें भी दी गई थी कि जी इलेक्शन कमीशन माजी में भी खुद ब खुद तारीख दे चुका है, लेकिन वो उस सूरत में हुआ था कि जब मुद्दत मुकम्मल हो जाती है असम्बलियों की, यानी यहाँ पर तो मामला ये था कि असम्बलियाँ कबल अज़ वक्त तोड़ दी गई थी। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ये समझती थी कि नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की इस बात को रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन को वाज़े तौर पर इख्तियार दिया गया है कि सदर से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, अब इलेक्शन कमीशन दे सकता है। कल को अगर सदर अपना आ जाएगा उन लोगों का जिनकी हुकूमत भी नीचे होगी और अपना सदर होगा, तो शायद वो फिर ये इख्तियार दोबारा सदर को दे दें कि जी अब हम यहाँ पर सिक्योर हो जाएंगे,
तो ये एक बेसिकली पिंग पोंग है कि अगर आपके पास सदर अपना है तो सदर को इख्तियार दे दो, और अगर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना है तो चीफ इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दो। तो ये तो एक खिलवाड़ की सूरत में हमारे सामने आता है। दूसरी बात जो नवाज शरीफ साहब की आपने की है, देखिए 5 साल की नाअहली की जो मुद्दत है, इसमें बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को फायदा होने जा रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि अब उनकी 5 साल तो वो गुजार चुके हैं। लेकिन असल मसला उनका ये है, अगर ये सब इतना अच्छा है तो फिर जावेद लतीफ साहब एड़ियां उठा उठा के चिल्ला क्यों रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि जाओ और नवाज शरीफ को मना कर लाओ, तरला करो, मिन्नतें करके उसको लेकर आओ अगर पाकिस्तान चलाना है तो। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, हालांकि अगर तो ये कानून बना दिया है तो रास्ता तो क्लियर हो गया है। तो असल में उनका मामला जो है उनका लटका हुआ है, जिसमें उनको 10 साल की सजा हुई है, कन्विक्शन हो चुकी है। उनकी वापसी इस वजह से नहीं हो रही, वो वापस आने से इसलिए रिलक्टेंट नहीं है कि वो नाअहल है। भाई आ तो सकते हैं, नाअहल है तो भी नाअहल शख्स भी आ सकता है, जहांगीर तरीन साहब भी तो मुल्क में रहते हैं। वो बुनियादी तौर पर इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनका केस चल रहा है, और केस उनका जो है जिसमें उनकी सजा हो चुकी है, वो कन्विक्टेड है। लेकिन बहरहाल उनकी होप्स ये हैं कि चूंकि मरियम बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया है तो इनको भी मिल जाएगा। लेकिन वो एश्योरेंस चाहते हैं पहले कि मुझे बताया जाए कि मुझे एक भी दिन जेल नहीं जाना पड़ेगा तो मैं वापस आऊंगा। बुनियादी मसला यहाँ पर अटका हुआ है। अगर आप इजाजत दें और रियाज साहब भी इजाजत दें तो मैं 2 लाइनें सिर्फ वो पढ़ दूं हिलाली साहब के लिए और आपके व्यूअर्स के लिए इस बिल में से, जिसमें लिखा हुआ है कि क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 62 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years फ्रॉम द डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। हिलाली साहब, from the declaration by the court of law in that regard, and such declaration shall be subject to the process of law। जिस दिन कोर्ट ने फैसला दिया है उस दिन से 5 साल पूरे होंगे, ये इसमें मेंशन कर दिया उन्होंने। ठीक है, नहीं तो वो ठीक है ना, मगर इधर तो एक और जुर्म हुआ है असदुल्ला, एक और जुर्म हुआ है, और वो है कि उन्होंने वादा किया कि वापस आएंगे और नहीं आए। हाँ, असद शहबाज शरीफ साहब ने कल एक खिताब किया था, उसमें वो कह रहे थे कि सागदार की टांगे जो भी खींचेगा उसकी कोई जगह नहीं है पार्टी में, जैसे कि आपने भी जिक्र किया था पिछले सेगमेंट में। लेकिन जब मिफ्ता इस्माइल साहब काम कर रहे थे तब तो सारे उनकी टांगे खींच रहे थे नून लीग के अंदर, तो फिर यहाँ से भी साबित हो जाता है कि भाई समधी फिर समधी होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। देखें, अक्टूबर नवंबर में जब मरियम नवाज साहिबा लंदन गई थी तो उनके जाने के चंद दिन के अंदर एक खबर लंदन से आई थी कि मरियम नवाज साहिबा पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर होंगी। अब सीनियर नायब सदर पहले से शाहिद खाकान अब्बासी थे। पार्टी का आइन ये कहता है कि एक वक्त में 2 सीनियर नायब सदर नहीं हो सकते, पार्टी में एक वक्त में एक ही सीनियर नायब सदर हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि पार्टी में इंतखाबात के बगैर किसी को यह ओहदा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मरियम नवाज को बगैर इंतखाबात के भी ओहदा दे दिया गया और आइन में तब्दीली भी नहीं की गई उस वक्त। तो एक ही चारा बचा कि शायद खाकान अब्बासी पार्टी से जो है उन्होंने नाराज़गी इख्तियार कर ली, और तभी से वो नाराज़ हैं। उससे पहले अगर पार्टी लीडरशिप को कोई शिकवे थे तो उसके बारे में क्या असर तो मौजूद है, लेकिन पहला बाकायदा जो कतरा गिरा था वो यही गिरा था कि शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि मैं मरियम के हमपल्ला, यानी मरियम को मेरे हमपल्ला ला के और फिर चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया गया, यानी एक तरह से उनको ऊपर ला दिया गया, तो मैं इस तरह से नहीं चलूंगा। उसके बाद फिर मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ जो कुछ हुआ कि सागदार साहब टांगे खींच रहे थे तो किसी को इतराज नहीं था, बल्कि ऑडियो लीक आई थी मरियम साहबा की कि जिसमें वो कह रही थी शहबाज शरीफ साहब को कि अंकल ये मिफ्ता साहब क्या कर रहे हैं, या साहब तो मैंने चले इज्जत एहतराम में लगा दिया। उन्होंने जिस तरह से कैजुअल अंदाज में कहा था वो जुमला मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा ये मिफ्ता क्या कर रहा है, और मिफ्ता जो है वो इसको कुछ समझ नहीं आ रही है। तो इसहाक डार साहब हर चीज़ को कंट्रोल रखते थे। फिर इसहाक डार साहब आए तो वो कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। जहां वो कहते हैं कि मैं डॉलर 180 पे वापस लेकर जाऊंगा, वो 280 पे चला गया, 285 पे चला गया। तो इसहाक डार साहब जो हैं वो आज भी कहते हैं कि नहीं जाना तो पीछे चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बस कुछ ताकते हैं। तो जवाब उनके पास और जवाब उनके पास कोई नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि आप इवेल्युएट नहीं कर रही मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की परफॉर्मेंस को? तो हमें ये लगता है कि खानदान जो है उसके अंदर बॉन्डिंग, अभी आप देखें कि सिर्फ यहीं पर ये शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ही नाराज नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में भी एक दरार मौजूद है। सरदार मेहताब अब्बासी साहब वो नाराज हैं। उसके अलावा वहां से जो बाकी लोग हैं, इकबाल दफा झगड़ा साहब हैं, जी वो नाराज हैं। अपना नजरियाती ग्रुप उन्होंने बना रखा है पार्टी के अंदर। पार्टी के बाकायदा तौर पर शायद राह जुदा करने का वो ऐलान कर सकते हैं। फिर हमजा शहबाज नहीं आए, आप ये गौर करें कि हमजा शहबाज साहब कहाँ हैं, कैप्टन सफदर कल इसमें शिरकत नहीं की। तो ये फॉल्ट लाइंस मौजूद है पार्टी के अंदर जो कल जाहिर हुई हैं। ये बड़े अच्छे कोई ऑप्टिक्स नहीं थे।